अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश इंदिला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ इस वक्त हम हीथ्रो एयरपोर्ट हैं। कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान वापस जा रही हैं। हमारे साथ यूके के सदर जुबैर गुल साहब भी हैं और दूसरे उहदेदारान भी हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी वालेकुम सलाम। जुबैर साहब जरा बताइएगा, कुछ अरसा पहले भी मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान गए थे, मुख्तलिफ हालात थे उस वक्त, जेल जाने के लिए पाकिस्तान गए थे और अभी दोबारा मरियम वापस पाकिस्तान जा रही हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं अगर लास्ट टाइम को याद करें और अभी के हवाले से? मैं कहता हूँ जो आपने वो जिक्र किया है, आप सोच सकते हैं कि मियाँ साहब ने अपनी वाइफ को डेथ बेड पे छोड़ा और एक बेटी ने अपनी माँ को डेथ बेड पे छोड़ा और पाकिस्तान के लिए, पार्टी को सहारा देने के लिए, पाकिस्तान की बकार के लिए, जमहूरियत के लिए वो पाकिस्तान गई और पाकिस्तान में उनकी गैर हाजिरी में उनको सज़ा भी सुना दी गई। लेकिन वो बहादुर बाप की बहादुर बेटी थी, अपने बाप के साथ उस हालात में गई और उन्होंने जेल जैसी जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। जेल में ही थे वो जब उनकी वालदा की, मियाँ साहब की वाइफ की डेथ हो गई, वो भी सदमा उन्होंने बर्दाश्त किया। वो सारी कुर्बानियाँ उनकी पाकिस्तान के लिए हैं। तो मैं कहता हूँ ये सुनहरी हरूफ में लिखी जाएंगी, ये तारीख बनेगी। और अब वो जो जा रही हैं वो तो आई थी अपना वालिद साहब को मिलने, कायदे मोहतरम ने अब उनकी स्पेशल ड्यूटीज लगाई हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनी है और अब टिकटों की तकसीम का भी मामला है, वो सब तमाम कैंडिडेट से भी मिलेंगी और डिफरेंट सूबों में जाके, ज़िलों में जाके वो पार्टी को ऑर्गेनाइज करेंगी और इंशाल्लाह ताला ये पार्टी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। पाकिस्तान के हालात जो बने हुए इस वक्त, जो मायूसी की एक कैफियत है, उसको मैं कहता हूँ इस वक्त बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि मैडम की शक्ल में लोग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देखते हैं, उनका मुतबादिल देखते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला इनके जाने से एक ऐसा टेम्पो बनेगा, एक ऐसी वेव बनेगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को अदारे इंसाफ देने पे मजबूर हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाज़, अब अवाम की आवाज़ सिर्फ एक ही आवाज़ होगी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इंसाफ दो। और वही पाकिस्तान की इस वक्त होप है, पूरे पाकिस्तान की नजरों पे हैं और जल्द वो भी आके पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम की कमान संभालेंगे और इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल ठीक। जुबैर साहब, इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि मैं रिसेंटली पाकिस्तान से आया हूं, पाकिस्तान में दो सवाल होते हैं। एक सवाल होता है महंगाई पर और दूसरा सवाल होता है कि नवाज शरीफ साहब वापस कब आ रहे हैं। मरियम बीबी तो वापस जा रही हैं, जाहिर है उनके लिए वहां पे बड़े चैलेंजेस होंगे और मियां साहब के बगैर वो चैलेंज करना, पूरे करना शायद उनके लिए मुश्किल हो। आप क्या बता सकते हैं कि कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कब तक वापस आएंगे पाकिस्तान? देखें, सबसे पहले आपने बात की महंगाई की। जी। महंगाई की जो सूरत थी पाकिस्तान, आप देखें डिफॉल्ट होने जा रहा था। जो पिछली इनकी नाहलों की जो गवर्नमेंट थी, 3.5 साल में जो पाकिस्तान का उन्होंने हशर किया, मेरे कायद का आप पाकिस्तान देखें 2017 का वो उनका वो जो पीरियड था वो हुकूमत का, वो उसको इसके साथ आप मिलाएं तो आपको साफ पता चल जाएगा। लेकिन उन हालात में भी मेरे कायद ने इस वक्त महंगाई में जिस हालात में पाकिस्तान की बागडोर संभाली, हालांकि उनको पता था कि पार्टी को का ग्राफ बहुत ज़्यादा गिरेगा, लेकिन उन्होंने मुल्क के सोची, अपनी पार्टी की, अपने ग्राफ का नहीं सोचा, उन्होंने मुल्क का सोचा और पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया। इसहाक डार जैसे ब्रेन जो है, वो जो ऐसे सपूत हैं जिनको इकॉनमी के ऊपर बड़ा उनको अपना उनका तजर्बा है, तो उनको पाकिस्तान भेजा। वो जिस तरह से उन्होंने जो क्या जा रहा था कि डॉलर जो है 300 तक जा रहा है, तो उसको जाके ब्रेक लगाई और मुश्किल फैसले किए और मुश्किल फैसले करने पड़ने थे, क्योंकि अपनी पार्टी का नुकसान किया, पार्टी का नहीं सोचा, सियासत का नहीं सोचा, रियासत का सोचा, क्योंकि मुल्क है तो सियासत भी होगी। तो इंशाल्लाह ताला आने वाला वक्त बड़ा अच्छा होगा। मेरे कायद बहुत जल्द, वो तो एक एक दिन उनके लिए बड़ा इधर मुश्किल गुजर है, वो तो उनका तो दिल ही पाकिस्तान के साथ धड़कता है। तो अब बेटी को वो भेज रहे हैं, तो आप देखेंगे चंद दिनों में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मेरे कायद का भी सफ़र पाकिस्तान की तरफ होगा। तो हम सब इंशाल्लाह ताला जोक दर जो पूरा बरतानिया उनके साथ इंशाल्लाह ताला तंजीम और पूरा यूरोप इकट्ठे होकर अपने कायद को इंशाल्लाह ताला लेके चलेंगे पाकिस्तान। मेरे और आपके कायद की राह पाकिस्तान पूरा देख रहा है और उन पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो उम्मीद है वो कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज साहब है। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द पाकिस्तान में होंगे। राशिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं, इनसे पूछे राशिद साहब, क्या मुश्किलात होंगी मरियम नवाज को जब पाकिस्तान पहुंचेंगी? देखें, सियासत नाम ही मुश्किलात का, लेकिन ये है कि जब आपका एक्सपीरियंस हो, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने
ये कोई मुश्किल पहली दफ़ा नहीं देखी। मतलब ये कि अपनी जो ज़िंदगी के जो अवाइल से उन्होंने इन चीज़ों का हार्डशिप का जो चैलेंजेस का जो सामना किया है, उन लोगों ने, फैमिलीज़ ने, उनके बच्चों तक ने जिला वतनियाँ बर्दाश्त की हैं, तो देयर इज़ नथिंग न्यू। लेकिन आपका ये सवाल बड़ा बामानी है कि मुश्किलात को किस तरह फेस करना है। तो देखिए यही लीडरशिप होती है, और यही जो ना हमारे कायदे मोहतरम ने एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा पाकिस्तान को इससे भी कई दफ़ा संगीन बहरानों से निकाला है। आपके सामने मिसाल है 98 में डेटोनेशन जब किए पाकिस्तान ने, एटमी धमाके किए, तो सारी दुनिया ने एक तरह से हमारा लेकिन इस वक्त झूठ का दौर बहुत बड़ा है। आप देखें वहां पे आपने मुकाबला प्रोपोगंडा का करना है। प्रोपोगंडा सेल वहां पर इतने काम कर रहे हैं कि वहां पर अपनी कारकर्दगी के साथ साथ आप लोगों को शायद उनके लेवल पर भी जाना पड़ेगा। क्या मरियम नवाज ये तमाम चैलेंज कबूल करके मुकाबला कर लेंगी? देखें, आपके सवाल पे मुझे एक शेर याद आ रहा है, और वो ये है कि मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। परवीन शाकिर मरूमा ने ये शेर बोला था। तो हमारा एक, शायद इमरान खान के लिए बोला था। मेरे ख्याल में उन्होंने शायद फोर्थ सीट का लिया था। हमारा एक फितने के साथ मुकाबला है जी। तो देखिए हमारा, मैं तो ये कहता हूँ कि हम लोग उस लेवल पर कतई नहीं जा सकते, लेकिन ये कि बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए मतलब एक इखलाकी तौर पे मेरा ख्याल है कि अगर हम लोग सच बोलें, और हमारे पास इतनी चीज़ें हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं जो गिनवाने के लिए लोगों को पता है। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर मियाँ नवाज शरीफ की बनाई हुई मोटरवे के ऊपर बैठ के जाते हुए कोई ट्वीट कर रहा है उनके खिलाफ, तो वो एक मुनाफिकत ही है। कि आप कम से कम आप ये तो देख लें कि आप जिस जो ना वो रोड के ऊपर सफर कर रहे हैं। जरदारी, ये जो आपकी बातें हैं ना, ये बड़ी सॉफ्ट और प्यारी बातें हैं, ये किसी दौर के लिए अच्छी थी। लेकिन अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, प्राइवेट महफिलों में हम डिस्कस भी करते हैं कि अब झूठ का मुकाबला झूठ से तोड़ के करना पड़ेगा। देखें, आप अपने जो जितनी भी चीजें गिनवाते जाएंगे, लोगों को अब इमरान खान ने 7 डे 24 हर वक्त वो अवेलेबल होता है झूठ बोलने के लिए। तो सब कहने का मतलब ये है कि चैलेंज बहुत ज्यादा होंगे। नहीं, चैलेंज नो डाउट आपका बिल्कुल सही है, ज्यादा होंगे, लेकिन मैं ना थोड़ा सा फिर भी बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ इस अंदाज में कि आप देखें कि अब ये चीजें लोगों को देखें। पहले लोगों के ज़हन में जेन्युइनली एक ये था कि यार एक मौका देना चाहिए इन्हों। मरियम नवाज इमरान खान की तरह मीडिया से आप क्या समझते हैं कि उनको जाके मीडिया से मुसलसल राब्ते में रहना चाहिए, बार बार मीडिया पे आना चाहिए, इंटरव्यू देने चाहिए, जलसे करने चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, ताकि लोगों में हर वक्त उनकी अपीयरेंस रहे, लोग हर वक्त उनको अपनी आंखों के सामने पाए? देखें, वो तो एक अवामी लीडर हैं। पहले भी जब उन्होंने जलसे किए थे, और आप लोगों ने भी सारे में देखा कि छोटे छोटे तहसील लेवल के शहर थे कि जहाँ पे रात 9 बजे के बाद जो ना बाजार, दुकानें सब कुछ बंद होते, वहां पे 3-3, 4-4 बजे तक जलसे थे, और वो उस शहर की आबादी के लिहाज में तारीखी जलसे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब ने उनकी एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर भी जो ड्यूटी लगाई है, और वाइस प्रेसिडेंट पीएम, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीएमएल उनको बनाया है। तो यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, हमारे साथ पाकिस्तान से आए हुए मेहमान सफीर साहब भी हैं जी। सफीर साहब एडवोकेट हैं और पाकिस्तान में इनकी बड़ी गिरफ्त है जी पाकिस्तानी सियासत पर। उसके बाद हमारे साथ कुछ दोस्त और भी बात करें। कहा जा रहा है कि मरियम नवाज एमपीए का इलेक्शन लड़ेगी और पंजाब की वजारत उज़्मा के लिए उनका नाम लिया जा रहा है। वजारत आला के लिए जहाँ तक तल्लक है पंजाब के इलेक्शन की, तो मेरा ख्याल है कि अगर पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी देनी है पंजाब को, जैसे कि चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया है, तो वो पार्टी को ऑर्गेनाइज भी करेंगी। और अगर उन्हों को वजारत आला का जिम्मेदारी दी जाती है तो मेरा ख्याल है कि इससे बेस्ट पीएमएलएन के पास कोई चॉइस ही नहीं है, और उनको देनी भी चाहिए ये जिम्मेदारी, और वो आसान तरीके से निभाएंगी। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जब मरियम नवाज साहिबा जाएंगी पाकिस्तान, तो सियासत का रुख इंशाल्लाह चेंज होगा। वो मॉडर्न टेक्निक्स यूज करेंगी, वो मीडिया के सामने आएंगी और इसको एक्सपोज करेंगी। एक बार नहीं, 1000 बार इसने जो झूठ बोले, ये फितना फसाद फैला रहा है, अखलाकी तबाही कर रहा है, मरियम नवाज साहबा इंशाल्लाह पाकिस्तान जाके इसको एक्सपोज करेंगी और मीडिया के सामने इनको बार बार लेके आएंगे। ये ऐसे नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल खामोश बैठे रहे और ये झूठ बोलता रहे और ये झूठ फैलाता रहे। अब ये टाइम आ गया है कि हम जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेके इसको एक्सपोज करें, और इंशाल्लाह ठीक कह रहे हैं, यही करना पड़ेगा वरना हम लोग बहुत लेट हो जाएंगे। इमरान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे मरियम नवाज की वापसी पर? जी, मैं इंशाल्लाह कहूंगा कि मैडम मरीम का जा रही हैं आज इंशाल्लाह ताला, नवा सूरज तुलू होगा और इलेक्शन का दौर अब स्टार्ट हो गया, क्योंकि असम्बलियां, पंजाब असम्बली भी खत्म होगी इंशाल्लाह। कौम की बेटी और कौम की आवाज मरियम नवाज। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर कियानी साहब भी हमारे साथ, कुछ कहेंगे मरियम नवाज की वापसी पर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उनको वेल विश करने के लिए आया हूँ कि इंशाल्लाह ताला, जैसे हमारे सारे बाकी साथियों ने बात की है कि मरियम नवाज ही पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, और उन्होंने ये प्रूव किया है। जिस तरह के हालात 2018 में, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि उन्होंने फेस किए 2018 में, तो अब आप देखें कि
उनके सबर 5 साल उन्होंने देखें, जिस तरह की जो मुश्किलात गुजारी कि जेल में उन्होंने 2 साल तकरीबन गुजारे। आगे आगे चलते जाए, हमें लेते उसके जाए हम बाद- लोग साथ साथ। इधर आ जाए डॉक्टर साहब, उसके बाद आप देखें कि आगे आ जाए, हम लोग आपको फॉलो करते हैं। जी उन्होंने कहते हैं ना कि वो टेस्टेड लीडर हैं जी कि यहाँ पे इंग्लैंड में बैठी हुई थी और जेल का सेंटेंस जो उनको पता था कि उनके खिलाफ एक जाली फैसला किया इकराम। गया है, लेकिन उन्होंने एक बहादुरी का मुजाहरा किया। डेमोक्रेसी के लिए जो मियाँ साहब की और मरीम नवाज की जो कुर्बानी है वो हमेशा याद रखी जाएंगी। और इन्होंने एक स्टैंड लेके पूरी आवाम को ये पावर करवाया कि जो इदारों का जो रोल है उनका, वो जो जिस डोमेन में उनको रहना चाहिए, ये आप इमरान खान उससे यानी का ठेकेदार बनता है, लेकिन ये असल में शुरू किया है मियाँ नवाज शरीफ और मोहतरम मरीम नवाज साहिबा ने। जी बिल्कुल, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी जी, मेरी ये अपील है जी कि जिन किरदारों ने मेरे कायद और मेरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उन किरदारों के खिलाफ कानूनी तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जाए। बिल्कुल ठीक है जी। ये पाकिस्तान जाने वाले कुछ दोस्त भी हमारे साथ हैं, सबके आपने व्यू सुने हैं। मरीम नवाज साहबा जो हैं कल अबू धाबी में स्टे करेंगे दुबई में, और परसों शाम 4 बजे से 3 बजे के दरमियान में उनकी पीआई की फ्लाइट अराइव होगी। लाहौर के रहने वाले जितने दोस्त हैं, मेरे ख्याल में उन तक ये वीलॉग पहुंच जाएगा, और उस वक्त लाहौर में एक ऐसा तरीही इस्तकबाल होना चाहिए जिसकी तैयारियां हो रही हैं, जो कि हमेशा के लिए लोगों के दिलों में घर कर जाएगा। और लोग इससे पहले बेनजीर के जो इस्तकबाल है उसके बारे में हमेशा बात करते हैं, लेकिन मरीम नवाज का जो इस्तकबाल है इंशाल्लाह तरीही इस्तकबाल होगा। इजाजत दें, खुदा हाफिज।